नाज़रीन, अमेरिका के बाद बरतानिया से भी सख्त नोटिस आना शुरू हो गए हैं। कहा जा रहा है कि अमेरिका की तर्ज पे बरतानिया भी पाकिस्तान पर कोई पाबंदियां लगाने जा रहा है। दूसरी जानब ये भी कहा जा रहा है, ख़बरें आ रही हैं और ये ख़बरें बड़े मुस्तनद ज़राए से हैं कि इमरान खान को हो सकता है कि बनी गाला ट्रांसफ़र कर दिया जाए। नाज़रीन, जो हुकूमती और पाकिस्तान तरीके इंसाफ के मामलात हो रहे हैं, मीटिंग्स हो रही हैं, उनका कोई नतीजा निकलेगा या नहीं निकलेगा, ये भी हम बताएंगे आपको आज के प्रोग्राम में। इसके साथ ही साथ पाकिस्तान तरीके इंसाफ ने तीन मैदान हैं, वो तीनों मैदान पाकिस्तान तरीके इंसाफ ने बड़ी खूबसूरती के साथ फतह कर लिए हैं। वो मैदान कौन कौन से हैं और उसको किस किस तरह से एंगेज किया जा रहा है, ये भी हम बताएंगे आपको आज के प्रोग्राम में। नाज़रीन, प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। सबसे पहले सबसे बड़ी खबर शामिल करते हैं। पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की जो इंटरनेशनल लॉबिंग है वो बहुत डोमिनेंट है, मजबूत है, उस पर बिल्कुल भी कोई एतराज़ नहीं किया जा सकता। अच्छा, सबसे पहले बरतानिया की तरफ से आया गया ये एक बयान है, ये शामिल कर लें। मिलिट्री कोर्ट्स में सिविलियंस का ट्रायल मुनसिफाना ट्रायल के हक़ को नुकसान पहुँचाता है। इसमें शफाफियत, आज़ादाना जांच पड़ताल का फुकदान है। पाकिस्तान से मुतालबा है कि शहरी और सियासी हकूक़ के बैनुल अक़वामी मुआहदे के तहत अपनी ज़िम्मेदारियाँ निभाएँ बरतानिया। नाज़रीन, ये ना बरतानिया की तरफ से एक ऑफिशियल मैसेज है जो कि पाकिस्तान इंतज़ामिया के लिए ये जारी किया गया। और मैं आपको ये पहले ही बता रहा था, ये बिल्कुल भी किसी भी तौर पे जो फ़ौजी अदालतों की में से सिविलियंस के ट्रायल्स हुए, फिर उनको सज़ाएँ हुई हैं 10-10 साल की, ये किसी भी तौर पे जस्टिफाई नहीं है, ना ही हम इसको डिफेंड कर सकते हैं। पूरी दुनिया में कहीं पे भी ऐसा नहीं होता। अगर आप इस तरह से आपने करना ही था तो आप इन तमाम के तमाम ज़िम्मेदारान को, जो 9 मई के वाकई ज़िम्मेदारान हैं, इनको सिविलियंस कोर्ट्स में लेके जाते। अब बकौल ये कि पाकिस्तान के जो इदारे हैं वो ये कहते हैं कि जी चूँकि अदालतों में इंसाफ नहीं होता तो हम इंसाफ करेंगे। इस तरह से नहीं होता। इस तरह से जाहिर सी बात है, एक तो अवाम में एक आप ये कह लें कि नफ़रत फैलती है और अच्छी इमेज नहीं जाती, और दूसरा इंटरनेशनली जो हमारा इमेज है वो भी बढ़ जाएगा, बल्कि बढ़ गया हुआ है। अगर हम देख लें, अब पहले अमेरिका ने हमारे ऊपर हमारा जो बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम है उसके ऊपर पाबंदियाँ लगाई। अनडाउटेडली वो तो हम ये कह सकते हैं कि हमारी कौम खड़ी हो जाएगी उसके खिलाफ, लेकिन अगर इस तरह की पाबंदियां लगेंगी तो उस पर तो हमारी कौम बिल्कुल भी नहीं खड़ी होगी, बल्कि उल्टा जो है वो हमारी कौम खुश होगी कि यार ये हमारे मुल्क के ऊपर पाबंदियां लग रही हैं। अब हम आ जाते हैं जो एक्चुअल फैक्ट है। फैक्ट ये है, कोशिश की जा रही है मुस्लिम लीग नून की जानिब से और हुकूमत की जानिब से कि कोई एक वज़ीर, कम अज़ कम कोई एक वज़ीर, वज़ीर ख़ारजा या कोई वज़ीर दाखिला या किसी एक वज़ीर को ट्रंप साहब अपने जो ओथ टेकिंग सेरेमनी है उसमें इन्वाइट कर लें। लेकिन जाहिर सी बात है ये मुश्किल है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि अमेरिका में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो लॉबिंग है वो बहुत डोमिनेंट है, बहुत मजबूत है। वहाँ पे पाकिस्तान तहरीक, शहबाज गिल, मोईद पीरज़ादा या ये आदल राजा टाइप लोग, ये कुछ भी नहीं वहाँ पे कर रहे। ये तो सिर्फ अपने डॉलर शॉलर कमाने के चक्कर में है। ऑन द अदर हैंड पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वो वर्कर्स जो ईमानदारी के साथ, इमरान खान के साथ मोहब्बत के साथ और इस पाकिस्तान के साथ मोहब्बत की वजह से वो अमेरिकन गवर्नमेंट के साथ इंगेजमेंट की कोशिश कर रहे हैं, और वो कोशिश कर रहे हैं कि किसी न किसी तरह से वो इमरान खान को ट्रंप की तरफ से कोई रिलीफ लेके दें। देखें, अनडाउटेडली जाहिर सी बात है ये रिलीफ जो है, जो कि अमेरिका से लिया जाएगा या डिमांड की जा रही है, ये होगा तो अमेरिका से ही। लेकिन आप ग्राउंड रियलिटीज़ देखें। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ फरवरी का इलेक्शन जीत गई, आपने उसको उसका हक नहीं दिया। इमरान खान को बिला वजह आपने जेल में रखा हुआ है, चार केसेस ख़त्म हो चुके हैं, उसकी ज़मानत नहीं हो गई। अब ऐसी सूरत हाल में आप कहाँ पे जाएंगे? ऐसी सूरत हाल में आप ये तो नहीं कह सकते कि ये लें जी मैं बैठा हूँ और आओ जी मुझे डंडों के साथ मारी जाओ। अब हुकूमत की आप ये कह लें कि ये खुशकिस्मती है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उनके साथ बैठ गई है। अगर वो ना बैठती तो मामलात मज़ीद पचीदा थे, मज़ीद गंभीर थे। लेकिन अब चलें, कुछ ना कुछ ये मामला तय हो रहे हैं, बातचीत हो रही है। इसका पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को फ़ायदा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कैसे फ़ायदा है उस पर हम डिस्कस करते हैं, लेकिन वो और तरह से खेल रहे हैं इसको ना। लेकिन नाज़रीन, अब मैं आपको ये बता रहा था कि ये जो इंगेजमेंट्स हो रही हैं और ये सारा कुछ हो रहा है, बिल आखिर हुकूमत पे बहुत ज़्यादा प्रेशर है, शदीद प्रेशर है। आपने देखा होगा कि मोहसिन नकवी साहब जब पेशावर गए तो अली अमीन गंडापुर के साथ मुलाकात हुई, और इस्टेब्लिशमेंट और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के डायलॉग्स वाला जो दरवाज़ा है वो भी खुल गया, वहाँ पे भी बातचीत हो रही है। दूसरी जानिब हुकूमत और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे ये ब्लेम था, इल्ज़ाम था कि जी ये तो बातचीत करते ही नहीं हैं, ये तो तशद्दुद की सियासत करते हैं और ये सड़कों की सियासत करते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, इमरान खान ने जो पार्टी की डिमांड थी कि जिनके साथ भी बैठा जाए, इनके साथ भी एंगेजमेंट की जाए, इमरान खान ने वो भी कर ली।
इमरान खान ने, कुछ लोग ऐसे तो कहते हैं इस्टेब्लिशमेंट के साथ बातचीत होनी चाहिए, इमरान खान ने कहा वो भी कर लो। दो एस्पेक्ट्स हो गए, दो जगह हो गई। तीसरी जगह वो है जिनमें इमरान खान पॉपुलर है, और वो है अवाम, ओवरसीज पाकिस्तानी, वहां पे इमरान खान का बयानिया चल रहा है। इट मीन्स दैट पाकिस्तान तरीके इंसाफ ने बड़ी स्मार्टली तीनों के तीनों ग्राउंड्स फिल कर लिए। एक तो अब वो गवर्नमेंट के साथ इंगेजमेंट बढ़ाए हुए हैं, एस्टेब्लिशमेंट के साथ इंगेजमेंट बढ़ाए हुए हैं, और इंटरनेशनल प्रेशर, वो इमरान खान की पॉपुलैरिटी और फिर उसके बाद अवाम का इंटरनल प्रेशर, ये सारे का सारा मिल के इसने हुकूमत को मजबूर कर दिया है कि अब ये कोशिश कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं इमरान खान के साथ कोई बातचीत करके, कोई मामला तय करके तो इमरान खान को बनी गला शिफ्ट कर दिया। ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मुस्लिम लीग नून से शदीद नाराज़ हैं। वो कुछ एक दोस्त फरमा रहे थे कि ये दो सोतने हैं जो एक ही खामद के निकाह में हैं, तो जाहिर सी बात है परेशानी तो होगी। इवन के आप फ्रस्ट्रेशन की इंतहा देखें कि कमर ज़मान कायरा साहब ने कल ये बयान दे दिया कि जो 2.5 साल वाला मामला भी तय हुआ था, हम तो आपको पहले ही बता चुके थे कि 2.5 साल वाला भी फार्मूला तय हुआ है। और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब अगर इतनी ही मुहिब्बे वतन और ईमानदार शख्सियत हैं तो वो मुल्क और कौम के वसीतर मुफाद में अब छोड़ें, अब क्या करनी है हुकूमत, अब चलने दें इसी हुकूमत को। लेकिन जाहिर सी बात है यहाँ पे वतन और कौम, मुल्क, ये किसी को इसकी कोई कंसर्न नहीं है। यहाँ पे सब अपनी अपनी शेरवानी पहनने के चक्कर में। एट द एंड बहरहाल मैं आपको ये बता रहा हूँ, अब तक की खबरें, इंटरनेशनल प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ गया। अमेरिका की तरफ से हमने बिला वजह अपना एक और अपोनेंट खड़ा कर लिया हुकूमत की बेवकूफ़ी की वजह से, रिचर्ड गर्नेल। अब वो पाकिस्तान तरीके इंसाफ के लोगों के साथ खड़े होकर सेल्फियाँ बनाई जा रहे हैं, वो पाकिस्तान तरीके इंसाफ के लोगों के ट्वीट्स को रीट्वीट किए जा रहे हैं। तो ये बिल्कुल मिसमैनेजमेंट है हुकूमत की जानिब से और उन लोगों की जानिब से जो इसको मिसमैनेज कर रहे हैं। नहीं करना चाहिए था। बिल आखिर पाकिस्तान का भला, पाकिस्तान की भलाई इसी में है कि बैठ के बातचीत करें, बातचीत के जरिए मामलात को हल करें, वरना फिर मामलात मज़ीद पेचीदा होते जाएंगे। आप ये देखें, अफसोस का मुकाम यह कंक्लूड करते हैं प्रोग्राम को, अमेरिका की तरफ से पाबंदियाँ लगी हैं और बजाय इसके कि हम उसको अपोज़ करें, उसके ऊपर कोई एहतजाज करें, अब वही लोग, कुछ पाकिस्तान तरीके इंसाफ के कुछ और जगहों के लोग, वो अमेरिका के साथ खड़े हो गए। अमेरिका को ये पता चल गया है कि पॉलिटिकली इनको डिवाइड करें और फिर उसके बाद अपने मामलात इनसे निकलवा लिए जाएं। ये अच्छी बात नहीं है, मुल्क इससे कमज़ोर हो रहा है। एक और ख़बर है और वो ये है कि बिल आखिर आसिफ गफूर साहब भी वो अपनी मुद्दत मुलाजमत की रिटायरमेंट को पहुंच गए। आसिफ गफूर साहब का शुमार इमरान खान के करीब साथियों में होता था, लेकिन तब जब इमरान खान मिलिट्री के करीब थे, जब बाजवा साहब और जनरल फैज़ हमीद साहब थे, तो उनके साथ जो तीसरी शख्सियत होती थी वो आसिफ गफूर साहब थे। DGISPR भी रहे और हमने देखा कि उस दौर में साहिर अली बग्गा और बड़े बड़े गाने भी रिलीज़ हुए आर्मी के हक़ में। बड़ा अच्छा टाइम गुजारा आसिफ गफूर साहब ने, लेकिन टाइमली जैसे ही इमरान खान की गवर्नमेंट ख़त्म हुई तो ये दूसरी हुकूमत की ब्लॉक में जाके बैठ गए। इन्होंने इमरान खान का, जिस तरह आजकल फैज़ हमीद के ख़िलाफ़ एक ये भी एक एतराज़ है कि जी वो इमरान खान के साथ खड़ा रहा, तो जनरल आसिफ गफूर साहब वो दूर हो गए इमरान खान से और टाइमली उन्होंने अपना ब्लॉक शिफ्ट कर लिया। तो उसके बाद एक वजह ये भी थी कि उनको कोर कमांडर क्वेटा लगा दिया गया, फिर इसलिए वो वहाँ पे चले गए, इस्लामाबाद और पिंडी की सियासत से थोड़े दूर हो गए। तो आसिफ गफूर साहब ने बड़ा अच्छा सर्विस गुजारी, सहाफ़ियों के साथ बड़ा अच्छा उनका एक कोऑर्डिनेशन रहा। ये और बात है कि सहाफ़त उनके दौर में चेंज हुई। ये जो लोंडे लपाड़े आजकल नज़र आते हैं सोशल मीडिया पे, ये आसिफ गफूर साहब ही लेके आए थे। अल्लाह इस मुल्क का हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफ़िज़।